हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 7.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल टू AB शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। इसमें हम लोग को ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के बारे में हम लोग समझते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। ओके, तो ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें ये बोला कि जो AB साइड है और AC है ये दोनों क्या है, ये इक्वल है। तो ये दो साइड इसका इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसलिए यहाँ पर AB और AC क्या है, इक्वल दिया हुआ है। एंड साइड BA, तो साइड BA ये वाला साइड क्या हुआ है, इज प्रोड्यूस टू D, ये प्रोड्यूस किया गया कहां तक, D तक। सच दैट, और इस प्रकार प्रोड्यूस किया गया कि जो AD है वो AB के इक्वल है। तो जो A से D तक की डिस्टेंस है वो A से B की डिस्टेंस के इक्वल है। तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। इसके बाद बोला है कि सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। तो हम लोग को देखें तो ये BCD ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, हम लोग को बताना ये पूरा पूरा क्या है, राइट एंगल है। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो सोल्यूशन में हो जाएगा। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि जो इसमें क्या दिया है ABC, इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो लिखेंगे हम लोग कि इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में AB और AC क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे हम लोग AB इक्वल टू AC, ये क्या हम लोग को गिवन है। तो अगर AB और AC क्या है, इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है। तो ये हम लोग मान लेते हैं इसको क्या है, ये एंगल 1 मान लेते हैं यहाँ पे, और ये एंगल B है। ठीक है, कि जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए मैं लिखेंगे हम लोग कि एंगल 1 जो है ये एंगल B के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो रीजन में हम लोग लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। तो जो भी एंगल इक्वल साइड के अपोजिट में होता है वो क्या होते हैं, ट्रायंगल में वो इक्वल होते हैं। तो इसका रीजन ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग अगले ट्रायंगल में देखेंगे कि इन, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे ACD, तो ये वाले ट्रायंगल में हो जाएगा इन ट्रायंगल ACD। इस वाले ट्रायंगल में क्या इक्वल है, तो AC और AD क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कि AC इक्वल टू AD। तो इसमें अगर ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, एंगल 2 है। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल D, इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा, फिर से यही रीजन हो जाएगा कि, तो फिर से यही रीजन हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बन गए, तो हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो 1 और 2 इक्वेशन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें हो जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल B, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल D। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल D। तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों को मिला देंगे तो ये पूरा एंगल नहीं बन जाएगा, तो BCD ये पूरा वाला एंगल आ जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 को हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BCD इक्वल टू आ जाएगा एंगल B प्लस एंगल D। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन 3 हो गया। अब इसके आगे हम लोग करते हैं इसको इरेज करके। तो अब हम लोग ये पूरा वाला एंगल देखेंगे, तो BCD इन पूरे के लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल BCD। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। तो किस रूल से, तो हम लोग लिख देंगे रीजन की एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये इसलिए क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन थर्ड में B प्लस D, एंगल B प्लस एंगल D को लिखा गया क्या, एंगल BCD। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इसको कि एंगल BCD, तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2
एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा एंगल बी सी डी इक्वल टू 2 9 जा 80, तो 90 डिग्री आ जाएगा। यही हम लोग को प्रूव करना था, हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।